बिल्कुल जी बिल्कुल, अब आपकी जो स्क्रीन है वो आ गई है मेरे पास। जी जी जी। बस आज के इस शानदार प्रोग्राम में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और तिवारी सर आज किसी कारण से हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे जिस बारे में, उससे पहले मैं आपको 3 महावाक्यों की बात करना चाहता हूँ। ये 3 महावाक्य हैं और मैं महावाक्य नाम इनको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने इन 3 वाक्यों को अपने जीवन में उतार लिया, उन्होंने कुछ ही समय में अपने बिजनेस को नया मुकाम हासिल किया, आम से खास बन गए, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए और जबरदस्त कमाल वो लोग इस बिजनेस में कर रहे हैं। इन 3 महावाक्यों को आप भी अपने जीवन में उतार लीजिए। पहला है, स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। और मिनिमम 2500 तो आपकी खरीदी इस बिजनेस से होनी ही चाहिए। और जितनी प्रोडक्ट रेंज हमारे आरसीएम में मौजूद है, और अगर हम अपने आप से ये वादा कर लेते हैं कि जो सामान मेरी दुकान में मौजूद है, जिस बिजनेस का मैं पार्टनर हूँ, वो सामान मैं सिर्फ आरसीएम का ही लेकर के आऊंगा, जो सामान यहाँ मौजूद नहीं है वही सामान मैं बाजार से लेकर के आऊंगा, मैं वो सामान अपने घर में लाऊंगा जिसको लाने से मेरे घर में इनकम आती है। तो इस वाक्य को अगर हम उस मोड में ले जाएं, 100% प्रोडक्ट यूज करें, तो ये 2500 का आंकड़ा जो है ये स्वतः ही 7-8 हजार तक पहुंच जाएगा। तो ये आपके बिजनेस को बहुत सक्सेस बना सकता है। इसको आपको सबकॉन्शियस माइंड में उतारना है और अपनी टीम को भी सिखाना है कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। दूसरा महावाक्य है, 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। बड़े बड़े प्रोग्राम्स इस 6 पीस के दम पर लोगों ने अपने टीम में किए हैं। और बहुत छोटी सी चीज है ये, जिसको सबसे खास बात ये है कि टीम का प्रत्येक व्यक्ति इस सफलता को हासिल कर सकता है। 6 पीस का बिजनेस जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जब सब मिलके, पूरी टीम मिलकर के, आपकी पूरी टीम मिलकर के अगर तिनका तिनका भी सहारा करेगी ना, और उन तिनकों को आप अगर इकट्ठा करके एक गट्ठर में बांध लेंगे, तो किसी के लिए उसको तोड़ना, किसी हवा के लिए उसको उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर अकेला तिनका रहेगा तो उसका टूटना भी आसान है और उड़ना भी आसान है। तो अगर आप उस अपनी टीम को उतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि कोई उसे तोड़ ना सके, कोई उसे उड़ा ना सके, तो बस सभी को मिलकर के एक ही नारे पे काम करना है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार है और इस बिजनेस में गजब के कमाल कर रहा है। 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। और तीसरा है, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, हर बार मिले अगले पायदान पर। ये जो वाइटल की जो पिंस हैं, ये वो छोटी छोटी शुरुआती सीढ़ियां हैं जो हमें डायमंड के शिखर तक ले जाने पर हमारे को, हमारा शुरुआती सफर जो है उसको आसान बना देती है। और अब जब मैं बात कर रहा हूं आपकी, कि आपने देखा होगा कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, उसका कोई अंग छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है, अधूरा होता है, तो उसे हम मंदिर के गर्भगृह में नहीं रखते, उसकी पूजा नहीं की जाती। पूजा उसी की जाती है जो अखंडित हो, पूरी हो, पूर्ण हो, पूर्ण रूप में हो। तो अगर भगवान की भी पूजा तभी की जाती है जब वो पूर्ण रूप में हो, अखंडित नहीं हो, टूटे हुए नहीं हो। तो ये समझ लीजिए कि हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हमें भी पूर्ण होना पड़ेगा, पूरा होना पड़ेगा, अखंडित होना पड़ेगा। अधूरा रह गए तो कोई हमारी पूजा नहीं करेगा, कोई हमें नहीं पूछेगा। हमें पूरा बनना होगा, हमें कंप्लीट होना होगा। और उस कंप्लीट होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में हम इन 3 बातों को सीखें, जो कि हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के 21 गोल्डन रूल्स हैं, जो है 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल। और आज जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है 7 कार्डिनल्स। मैं आपसे बात करूंगा 7 कार्डिनल्स के बारे में। कार्डिनल्स का मतलब होता है कि एक बात जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए कॉमन, समान रूप से लागू हो, और जिसे किसी भी कीमत पे तोड़ा न जाए। ये कार्डिनल की परिभाषा जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वहां लिखा आएगा कि सेम फॉर ऑल एंड शुड नॉट बी ब्रोकन।
जो सभी के लिए समान हो और जिसे कभी भी तोड़ा न जाए। तो ये रूल्स हैं जो बहुत छोटे हैं, पर जीवन में हमें इन्हें 100% फॉलो करना चाहिए। किसी भी वजह से इनको तोड़ना नहीं चाहिए। क्या वजह है कि इस बिजनेस से, इस सिस्टम से लोग जुड़ते तो बहुत हैं, पर कुछ चंद लोग ही सक्सेस होते हैं। कहते हैं ना, रेशियो जो है वो बहुत कम है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में, क्या कारण रहता है? वो कारण ये रहता है कि अगर जो व्यक्ति इस बिजनेस में 7 कार्डिनल्स को या 6 बेसिक को या 8 कोर को फॉलो नहीं करता है, वो वही व्यक्ति होते हैं जो इस बिजनेस को करते करते बीच में थक जाते हैं, हार जाते हैं और थक करके बैठ जाते हैं, इस काम को आगे नहीं ले जा पाते हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं उसको ढूंढेंगे ना, तो उसका कारण है कि इन रूल्स को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। जो लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वही लोग इस बिजनेस में थक करके रुक जाते हैं। तो अगर आप भी इस बिजनेस में लगातार चलना चाहते हैं, तो इन रूल्स को 100% फॉलो कीजिए और इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ते रहिए। तो हमें, अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो 7 कार्डिनल्स है ना, इनकी एक विशेष खासियत है कि 6 बेसिक और 8 कोर स्टेट्स वो हैं जिन्हें हमें जीवन में किसी भी कीमत पे करना ही करना है। वो नियम है। और ये जो 7 कार्डिनल्स हैं, ये वो रूल्स हैं, ये वो काम है, ये वो 7 बातें हैं जो आपको इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्या इस बिजनेस में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है? आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। और वो सबसे पहला काम है जो हमें कतई नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। क्योंकि कई बार हम इस बिजनेस से, जब नया नया आदमी जुड़ता है, वो किसी मीटिंग सेमिनार्स में जाकर के चार्ज हो जाता है, वो किसी प्लान, दिखाए हुए प्लान से मोटिवेट हो जाता है और बड़े जोश के साथ इस बिजनेस में एंटर करता है। और शुरुआती दौर में उसके दिमाग में कई तरह के आइडियाज आते हैं कि यार मैं इस तरह से करूंगा और ऐसे ऐसे, और सपनों का बिजनेस है, सपने दिखाए जाते हैं और सपने देखना अच्छी बात भी होती है। पर उस वक्त हमारे दिमाग में कई नए नए आइडियाज आते हैं जिन्हें हमें सोच समझ करके या अपनी अपलाइन से पूछ करके ही उस काम को करना चाहिए। जैसे कि किसी के दिमाग में आइडिया आएगा कि यार ये बिजनेस जो है, मैं एक काम करता हूँ, अखबार में ऐड दे देता हूँ, न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूँ कि अगर आप पार्ट टाइम करते हुए बिजनेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए नंबर पे, पते पे हमारे से संपर्क कीजिए। कहीं पे भी ये बात आपको कोई नहीं सिखाता है कि किसी प्रकार से कोई अखबार में ऐड देना है या इस तरह का कोई काम करना है। कई बार हम जब इस बिजनेस में नए होते हैं तो हमारे पास एक आइडिया तो कुछ भी आ सकता है ना सर। कई लोगों को आइडिया आता है कि यार मैं काम करता हूँ, लोग जो है 5 साल में डायमंड बनते हैं, मैं तो 1 साल में डायमंड बन के दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं ना 2-3 तो लड़कियां रखूंगा जो कॉलिंग करेंगी और 2-3 लड़के रखूंगा जो इस बिजनेस में लोगों को जाकर के प्लान दिखाएंगे। और इस तरह से मेरे पास 7-8 जनों के काम करने की टीम होगी। तो एक अकेला व्यक्ति 5 साल में डायमंड जाता है और मैं इस तरह से अपने नीचे स्टाफ को रख करके और 1 ही साल में डायमंड बन जाऊंगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? अपने अपलाइन से पूछिए भैया, वो इन सब चीजों से गुजर चुके हैं, इस दौर से गुजर चुके हैं। तो उनसे पूछिए कि अगर मैंने कोई ठोकर खाई तो मुझे कितना दर्द होगा क्योंकि उस दर्द से वो लोग गुजर चुके हैं। तो इसलिए आपको अपने सिस्टम से, अपने अपलाइन से पूछे बिना किसी भी काम को नहीं करना है। इसीलिए इस बिजनेस में जो सक्सेस रेशियो है वो 10% का ही सक्सेस रेशियो है। 90% लोग अक्सर थक करके इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि वो अपने बिना अपलाइन से पूछे अपना दिमाग लगाने लगते हैं और कुछ ना कुछ नया आइडिया, नया काम करने लगते हैं। तो वो इस बिजनेस में हमें ये ध्यान रखना है कि अपने से अनुभवी व्यक्ति से सीखना है, जो अपने से ज्यादा समझता है उनसे सीखना है, जो कर चुके हैं उनसे पूछना है, आस्क एन एक्सपर्ट।
अपने एक्सपर्ट से पूछिए, क्योंकि वो मास्टर है इस बिजनेस के, उन्होंने कई साल दिए हैं इस बिजनेस को, कई साल उन्होंने सीखा है, जिया है। तो उनसे पूछ करके ही आपको आगे बढ़ना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि माय वे इज हाईवे, मेरा तरीका ही सही तरीका है, बाकी सब बेकार है, बस मैं इस तरीके से चलता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ऐसा कतई भी ना करें, अपने अपलाइन से पूछें, वो आपको सही राह दिखाएंगे जो आपको सफलता की ओर बहुत तेजी से आगे ले जाएगी। दूसरा कार्डिनल रूल है, आप लिख लें, कि अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता कभी भी ना फैलाएं, है ना। किसी भी प्रकार की नेगेटिव चर्चा जो है जीवन में, वो अपनी क्रॉस लाइन से नहीं करनी है, वो अपनी डाउन लाइन से नहीं करनी है। हाँ, आप ये चर्चा किन से कर सकते हैं? अपनी अपलाइन से कर सकते हैं, और वो भी किस तरह से? समाधान खोजने के भाव से, कि सर इससे इस प्रकार की कोई बात है, कोई चर्चा है, तो हम किस प्रकार से इसमें काम कैसे करें ताकि इस नेगेटिविटी से हम बाहर निकल सकें और जीवन में कुछ पॉजिटिव काम कर सकें। ये चर्चा आपको अपने अपलाइन से करनी है, पर अपनी क्रॉस लाइन और डाउन लाइन से कभी भी ये चर्चा आपको नहीं करनी है। समाधान खोजने के नजरिए से अपने अपलाइन से आपको बात करनी है। और आपके प्रतिद्वंदी जो हैं, वो कई बार नेगेटिव चर्चाएं तो कभी भी जीवन में आ जाती है। कोई भी प्रतिद्वंदी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी वाला आपकी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव चर्चा बाजार में कर सकता है। कई बार न्यूज़पेपर या अखबार वाले भी कभी कुछ नेगेटिव लिख दिया करते हैं। आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसकी चर्चा बजाय आप अपनी क्रॉस लाइन या डाउन लाइन के करने के, आप अपने अपलाइन से इस बात की चर्चा कीजिए और अपने अपलाइन से सीखिए कि हमें इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करना है। तो ये दूसरा रूल है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कि अपनी क्रॉस लाइन और डाउन लाइन से किसी भी प्रकार की नेगेटिव चर्चा आपको नहीं करनी है। तीसरा है, किसी के पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ न करें, है ना। कभी भी किसी की पर्सनल ईगो को कभी जीवन में हर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्लान दिखाने किसी व्यक्ति को जाते हैं, वो कहता है कि मुझे एक बार में ये प्लान अच्छे से समझ नहीं आया था, क्या आप मुझे दोबारा इस बारे में चर्चा कर सकते हैं? आप उसे दोबारा दिखाने जाते हैं, आप उसे और भी कई प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, और अंत में वो आपको ना कर देता है कि नहीं भैया, ये बिजनेस तो मेरे समझ में नहीं आया और मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। और उस वक्त अगर आपने उसे कोई टूटती हुई बात कह दी, अगर आपको वो बुरा लगा और आपने कोई रिएक्शन वहां दे दिया, तो हो सकता है वो जीवन में वो व्यक्ति कभी आरसीएम ज्वाइन करे, इस बिजनेस को ज्वाइन करे, कभी इस बिजनेस में डायमंड बन जाए, पर वो आपके साथ तो इस बिजनेस को कतई भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया है। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसी की भावनाओं को कभी भी हर्ट मत कीजिए, आप उनको कोई चुभती बात कभी मत कीजिए, और कभी किसी पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अमानत में खयानत जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, नीयत साफ रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इस बिजनेस में किसी व्यक्ति ने अपने हार्ड कोर पूंजी आपको दी कि सर ये बिजनेस का कुछ पैसा है, मेरी टीम का कुछ पैसा है, और ये पैसा जो है जमा करा करके और कुछ प्रोडक्ट्स लाने हैं। पर क्या होता है, जब हम लीडर होते हैं, कई लोग हम पे विश्वास करते हैं और वो अपनी हार्ड अर्न मनी हमारे हाथ में दे दिया करते हैं। पर जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमें कई बार इस मोड़ पे ला करके खड़ा कर देती है कि यार मैं इस पैसे को जो है आज तो काम में ले लेता हूं और 4 दिन बाद कंपनी में जमा करा दूंगा, और तब तक के लिए मैं अपना काम निकाल लेता हूं, तो इनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये काम आप कभी भी जीवन में मत कीजिए कि मैं इस पैसे को कहीं काम में ले लूं और 4 दिन बाद जमा करा दूं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां तो कैसी भी हो सकती है, जब आज खराब है तो आगे भी हो सकती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, बड़ा जबरदस्त है, इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता हूं और इससे जो इनकम आएगी उसका कुछ हिस्सा मैं रख लूंगा, और इनका पैसा जो है वापस उस इन्वेस्टमेंट से निकाल करके और मैं कंपनी में जमा करवा दूंगा। तो याद रखिए कि किसी की भी पैसे के साथ आपको जीवन में खिलवाड़ नहीं करनी है। कभी भी किसी प्रकार का लोगों के पैसों से कोई भी काम आपको नहीं करना है, भले ही आपके प्राण चले जाएं, पर लोगों के पैसे को कभी भी व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लेना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है।
और कभी किसी परिवार के साथ भी आपको अपने चरित्र को सदा मेंटेन करके रखिए। अपने चरित्र को इतना प्रबल बनाइए कि आपको लोग आपकी चर्चा करें, आपकी बात करें, आपके एग्जाम्पल्स दें, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये पारिवारिक बिजनेस है। कई माताएं बहनें सभी हमारे साथ इस बिजनेस को करते हैं। तो यहाँ चरित्र को मेंटेन करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने चरित्र को मेंटेन नहीं रखा, आप जानते होंगे, बड़े से बड़े साधु, बड़े से बड़े संत, महात्मा, मंत्री, जिन्होंने भी अपने चरित्र को संभाल के नहीं रखा, वो लोग आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें दुनिया की हर सुख सुविधा से नवाजा था, उन्हें बहुत इज्जत मिलती थी, बहुत रेस्पेक्ट मिलता था, कई बड़े बड़े लोग उनके हाथ जोड़ा करते थे, कई मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री तक उनकी सेवा में हाजिर रहते थे, पूरा समाज उन्हें भगवान की तरह पूजता था। पर एक छोटी सी गलती की वजह से आज वो लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो अपने चरित्र को इतना प्रबल बनाइए, ध्यान रखिए, क्योंकि इतनी सी गलती आपको अर्श से फर्श पे ला करके गिरा सकती है। तो जिन्होंने भी अपने चरित्र को संभाला है, उनको समाज ने बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी कई वर्षों की मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाएगा अगर आपने अपने चरित्र का ख्याल नहीं किया। तो ये तीसरा कार्डिनल रूल भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कभी किसी के पैसे, भावनाएं और परिवार के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ न करें। चौथी बात है कि किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत कभी भी ना करें। किसी भी व्यक्ति की आलोचना ना करें और दूसरों की बजाय आप खुद पर ध्यान दें, खुद को डेवलप करने पर ध्यान दें। अगर आपको कोई कमी देखनी है तो वो खुद की देखनी है, दूसरों की सिर्फ आपको अच्छाई देखनी है। तो अब जब भी अवलोकन करें, जब भी कोई बात लगे, तो आप पहले ये देखिए कि क्या मैंने खुद को 100% ठीक कर लिया है। दूसरे की बुराई करने से पहले ये देखिए कि क्या मैं 100% ठीक हूं। अगर मैं 100% ठीक हो जाओ जिस दिन, उस दिन किसी दूसरे की बुराई के बारे में चर्चा करने लायक आप बन जाओगे। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 100% ओके नहीं हूं, मैं सभी चीजों में सक्षम नहीं हूं, तो मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, मुझे खुद को डेवलप करना है। और कभी भी जीवन में समस्या का हिस्सा ना बने, समाधान का हिस्सा बने। आप अपनी अपलाइन की नजरों में ऐसा करने से वैल्यूएबल बन जाएंगे। आप बार बार कोई शिकायत लेकर के जाएंगे, किसी की बुराई करने जाएंगे, किसी की आलोचना करने जाएंगे, तो थोड़े दिन में आपकी अपलाइन भी आपसे परेशान हो जाएगी कि यार जब भी आता है किसी न किसी की शिकायत लेकर के आता है। अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं तो कुछ अच्छी बात अपने शिकायत की बजाय समाधान की नजरिए से अपने अपलाइन से बात करें कि सर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं अपनी टीम में, माना ये प्रॉब्लम्स है, पर इसे किस प्रकार से मैं दूर कर सकता हूं, वो तरीका आप मुझे बताएं। तो इस तरह से समाधान की बात करें, है ना। अब अगर आप अपने आप को कीमती बनाना चाहते हैं तो शिकायत करेंगे तो कीमती नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। और अगर आप किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, हमेशा समाधान की बात करेंगे, तो आप अपने अपलाइन की नजर में बहुत ही कीमती बन जाएंगे, बहुत ही वैल्यूएबल बन जाएंगे। और जब अपने आप की कीमत को आप बढ़ा लेंगे, अपने वैल्यू को आप बढ़ा लेंगे, तो आदमी क्या करता है, अपने कीमती सामान को क्या करता है, घर के बाहर रखता है, लापरवाही करता है उनके साथ, या उनका विशेष ध्यान रखता है, उनको तिजोरी में रखता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपका अपलाइन आपको संभाल करके रखे, आपका ख्याल रखे, आपको तिजोरी में रखे, तो उसकी नजरों में आप कीमती बन जाइए, है ना। आप इस बिजनेस में अगर किसी की बुराई करेंगे, किसी की आलोचना करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ टिका रहेगा क्या, जुड़ा रहेगा क्या? नहीं जुड़ा रहेगा, वो आपसे दूरी बना लेगा, वो आपसे अलग हो जाएगा। और ये बिजनेस लोगों को तोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस जो है लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। तो याद रखिए, हमें लोगों को जोड़े रखना है, तो किसी की भी बुराई या आलोचना हमें जीवन में कभी भी नहीं करनी है। 5वां रूल है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। ये काम याद रखिए, लिख लीजिए, ये काम हमें जीवन में कभी भी नहीं करना है। अपने बिजनेस के सीक्रेट्स के बारे में कभी आपने सुना कि टाटा जी बता रहे हैं, या बिरला जी बता रहे हैं, अंबानी जी बता रहे हैं, कि अडानी जी बता रहे हैं?
या मोदी जी अपनी कोई पॉलिसी आउट कर देते हैं, कांग्रेस को बता देते हैं कि भैया मैं ये काम आगे करने वाला हूं और इस प्रकार से करूंगा और ये मेरा, ये अपने, ये बड़े सीक्रेट्स हैं, तो ये आपको कभी भी क्रॉस लाइन के साथ इनके बारे में चर्चा नहीं करनी है। आपको क्रॉस लाइन के साथ क्या करना है, क्रॉस लाइन की मदद करनी है और उनकी मदद लेनी है। अपने बिजनेस को सफल बनाने में आप उनसे मदद लीजिए, है ना, न कि उनसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। ये याद रखिए। कोई भी अगर हिंदुस्तान में आप ऐसे बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन का नाम जानते हैं जो अपने सीक्रेट्स दूसरों को बताते हैं, तो मुझे बताइएगा जरूर। कोई भी ऐसा नहीं करता है। हमें उन अपनी क्रॉस लाइन से एजुकेशन लेनी है, ये याद रखिए, उनकी मदद करनी है और उनको एजुकेशन देनी है, पर अपने बिजनेस सीक्रेट्स कभी भी शेयर नहीं करने हैं। तो ये पांचवा काम है जो हमें इस बिजनेस में कतई भी नहीं करना है। और छठा काम, जो कि वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, और हमारी अपलाइन जो हमसे इतनी मोहब्बत करती है, हमारे सीनियर्स जो हमसे इतना मोहब्बत करते हैं, उन्होंने ये रूल बना दिया है इस बिजनेस का कि धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जीवन में हमें वैसे ही नहीं करना चाहिए, पर हमारे को इस बिजनेस के महागुरुओं ने ये हमारे लिए नियम बना दिया है कि अगर हम इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें ये काम नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, अपने शरीर से प्यार करता है, अपने शरीर को मंदिर समझता है, इस बिजनेस को जो है बहुत शुभ भावनाओं के साथ वो करता है, तो वो जीवन में कभी भी ये काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो ये काम वैसे भी आपको नहीं करने चाहिए। और मैं तो कहता हूं एक नियम बना लें कि जो भी चीज, बहुत सिंपल सा नियम है, और किसी को आप अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने भाइयों को, दोस्तों को, यारों को, सभी को समझाएं कि जीवन में कोई भी ऐसा पदार्थ जो चेतावनी के साथ बिकता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, अधिक मात्रा में सेवन ना करें, ये खराब हो सकता है, जो, तो कोई भी चीज अगर चेतावनी के साथ बाजार में मिलती है तो प्रण ले लीजिए कि मैं उस उत्पाद का कभी भी जीवन में उपयोग नहीं करूंगा जिसे चेतावनी के साथ बेचा जाता है। यही बात आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि जिस पे लिखी हुई है चेतावनी कि ये धूम्रपान करने से कैंसर हो जाएगा, अत्यधिक शराब के सेवन से सेहत के लिए हानिकारक है, या गुटखा तंबाकू इससे मुंह का कैंसर होता है, तो ऐसी प्रोडक्ट को हमें यूज ही क्यों करना है जिसपे ऑलरेडी लिखा हुआ, सरकार ने लिख के दिया हुआ है कि हमें ये नुकसानदायक हो सकते हैं। तो हमें ऐसी कोई भी चीज जीवन में उपयोग नहीं करनी चाहिए। और अथवा है कि कभी भी झूठ ना बोले, कभी भी बड़ी बड़ी ना हाके, और कभी भी दिखावा ना करें इस बिजनेस में। हमें कभी भी झूठे वादे नहीं करने, क्योंकि झूठ बोलने वाले व्यक्तियों की कद्र जीवन में नहीं होती है। उनकी बात का विश्वास कोई एक बार तो कर लेगा, पर अगर दोबारा कभी उसके बहकावे में नहीं आएगा, दोबारा कभी भी कोई भी व्यक्ति उस बात का यकीन नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस बिजनेस को सच रखना है, सच बोलना है, क्योंकि हमें ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को तोड़ने का बिजनेस नहीं है। और अगर आप लोगों को अपने से जोड़ा रखना चाहते हैं तो अपनी क्रेडिटिबिलिटी उन लोगों के बीच में बढ़ानी होगी, और इसलिए आपको जीवन में हमेशा सच की राह पे चलना होगा। अगर बड़ी बड़ी ना हाकें, आप उनसे कोई भी झूठे वादे ना करें, आप उनसे वादे वही करें जो वादे आप उनसे निभा सकते हैं। आप उनसे ये कमिटमेंट कीजिए कि मैं आपके साथ पूरा समय दूंगा, पूरा तन मन से आपका सहयोग करूंगा, आप जब मुझे बुलाएंगे मैं आपके लिए अवेलेबल होऊंगा, जैसी ट्रेनिंग आपको चाहिए मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, आप जो कहेंगे मैं हर संभव मदद करूंगा। पर आप उनसे कभी भी ये वादा मत कीजिए कि आप तो बस जुड़ जाइए, आपकी लेग्स जो है वो मैं चला दूंगा। तो झूठे वादे कभी भी ना करें, याद रखिए, क्योंकि झूठ जो है अगर हम एक बार बोलते हैं तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। उस एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। वो चार दोस्तों का एक किस्सा है ना, कि चार दोस्त मिलकर के अपने पिता की गाड़ी लेकर के और घूमने गए कि हम आ जाएंगे, और वो रात को बहुत लेट आते हैं। तो उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, वो चारों रास्ते में ही प्लानिंग करके आते हैं कि देखो भाई, अब ऐसा है मेरे पिताजी मुझे डांटने वाले हैं, तो तुम सबको एक बात बोलनी है, हम चारों एक ही बात बोलेंगे, और हमें ये बोलना है कि टायर पंचर हो गया था इसलिए हम लेट हो गए। पर बाप तो बाप होता है। उन्होंने कहा भैया आ जाओ,
और चारों को अकेले में ले जाके अलग अलग पूछा कि भैया कौन सा टायर पंचर हुआ था, तो एक ने कहा लेफ्ट वाला, एक ने कहा राइट वाला, एक ने कहा आगे वाला, एक ने कहा पीछे वाला। तो झूठ तो कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। तो फिर उन चारों को शर्मिंदा होना पड़ा। तो आप भी जीवन में कभी किसी के सामने अगर शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं, आप भी तो झूठ बोलना छोड़ दें, बड़ी बड़ी हाँकना छोड़ दें, दिखावा करना छोड़ दें और सच की राह को अपनाएं। और ये हैं आज के 7 कार्डिनल्स रूल्स जो इस बिजनेस में हमें जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए, है ना। अपने आप से ये कमिटमेंट करना चाहिए कि मैं सफल होकर के रहूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, सिस्टम में रहूंगा, सीखूंगा, सिखाऊंगा और सीखना कभी भी बंद नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ये आज की 7 कार्डिनल्स की ट्रेनिंग जो है